एवरीवन, वेलकम टू द इंजीनियर सॉल्यूशन वर्ल्ड, जहां आपको बात की जाती है कंप्लीट नॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग की। चाहे वो होम डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन के बारे में हो, ब्रिजेस के बारे में हो, रोड के बारे में, तो कंप्लीट यहां आपको नॉलेज दी जाती है सिविल इंजीनियर। तो उससे पहले जो नए आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो बेसिकली दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि बेसिकली 2 BHK विथ शॉप किस तरह से डिज़ाइन किया था, उसका एरिया कितने एरिया में आप अच्छे से अच्छे डिज़ाइन करवा सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग का जो एरिया था आपका जाके 889 स्क्वायर फीट का एरिया था, 889 स्क्वायर फीट्स का एरिया था। ठीक है दोस्तों, तो मैंने ये आपको बता दिया था कि किस तरह से अब इसका कम्प्लीटली हम बताएंगे कि कैसे कैसे इसका और ड्राइंग हम लोगों ने बनाया है, तो आपको कम्प्लीटली इसका नॉलेज मिल जाएगा। तो दोस्तों, पहला ड्राइंग तो आपका प्लान हो जाता है, दूसरा ड्राइंग आपका हो जाता है ये फाउंडेशन ड्राइंग। अब फाउंडेशन ड्राइंग में बेसिकली हम लोग किस तरह से लेआउट करते हैं उसके भी सारा प्रोसीजर आपको अभी हम लोग बताने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो को पूरा कम्प्लीटली देख लीजिएगा और इससे आपको अपने घर के में किस तरह से ड्राइंग पढ़ना जाता है, किस तरह से ड्राइंग बनाया जाता है, सारा चीज़ का कम्प्लीटली नॉलेज मिलता रहेगा। तो दोस्तों, अब चलते हैं हम लोग अपने ड्राइंग की तरफ। तो दोस्तों, बेसिकली इस घर में हम लोग ने कितने कॉलम प्रोवाइड किया है दोस्तों, देखिए दोस्तों, 1 2 3, देखिए दोस्तों 1 2 3 4 इधर कॉलम है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कॉलम का ही प्रोवाइड। अब हम लोग इसको लेआउट बेसिकली क्या करते हैं, बेसिकली एक पॉइंट हम लोग रेफरेंस पॉइंट मानते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जैसे कि मान लिया आपको बाउंड्री के पास से जहाँ पर से ये पहला रेफरेंस पॉइंट हो गया। अब इस रेफरेंस पॉइंट से इस पॉइंट से दूसरे कॉलम तक हम लोगों को पहुँचने के लिए हम लोगों ने यहाँ से 10 फीट 5 इंच का यहाँ से डेटा आपका दिया रहता है ड्राइंग में। तो यहाँ पर पहुँच गए तो ये मेरा दूसरा रेफरेंस पॉइंट मेरा मिल गया। अब इस कॉलम का लंबाई चौड़ाई कितना है दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये जो सेंटर में आपको पोर्शन मिल जाएगा तो इधर से 1 फीट 9 इंच का मार्जिन इधर से हो गया, इधर से 1 फीट का 9 इंच का मार्जिन इधर से हो गया, और इधर से 3.5 फीट का, ये 3.5 फीट का हो गया, और इधर भी 3.5 फीट का हो गया। तो 3.5 बाई 3.5 फीट का आपका कॉलम का साइजेस हो जाएगा, और इसका डेप्थ रहेगा करीब करीब 4 फीट। नॉर्मली घर G+1 2 बनाइएगा तो आपको 4 फीट इनफ है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, पहला यहाँ से यहाँ तक हम पहुँचने के लिए 10.5 फीट का यहाँ ड्राइंग में इंडिकेट दिया हुआ। दूसरा अगर हमको यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है तो यहाँ देखिए दोस्तों 5 फीट 5 इंच दिया हुआ, तो यहाँ से हम इस कॉलम तक पहुँच सकते हैं। उसके बाद तीसरा अगर हमको पहुँचना है इस कॉलम से इस कॉलम तक का दूरी में, तो हम यहाँ 11 फीट दिया, अगर 11 फीट हम यूज़ करते हैं तो यहाँ पहुँच सकते हैं। तो इस तरह से बेसिकली हॉरिजॉन्टल वे में इस तरह से लेआउट परफॉर्म किया जाता है। अब वर्टिकल वे में हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से हम लोग का दिया हुआ, तो यहाँ से 8 फीट 2 इंच अगर आप कीजिएगा, और प्लस यहाँ देखिए दोस्तों दूसरे एक और डेटा दिया हुआ 2 फीट 3 इंच, तो 8 और 2 10 फीट 5 इंच में आपको ये कॉलम में आप पहुँच जाइएगा। तो इस तरह से बेसिकली लेआउट किया जाता है। ओके दोस्तों, अब यहाँ से मान लिया हमको इस कॉलम में पहुँचना है, तो यहाँ से यहाँ मेरा कितना 8 फीट 2 इंच का डेटा दिया हो, तो 8 फीट 2 इंच का डेटा का तो आप यहाँ पर पहुँच जाइएगा दोस्तों। उसके बाद अगर ये कॉलम से हमको इस कॉलम में जाना है तो यहाँ डेटा दिया हो कितना 10 फीट 2 इंच का, तो 10 फीट 2 इंच हम करेंगे तो बेसिकली इस कॉलम में हम पहुँच जाएंगे। तो बेसिकली हम लोग लेआउट इसी तरह से परफॉर्म किया जाता है। ओके दोस्तों, अब जैसे कि मान ली इस कॉलम से हमको इस कॉलम में पहुँचना, तो देखिए यहाँ डेटा जो दिया हुआ 10 फीट 5 इंच, तो यहाँ देखिए दोस्तों आपको पहुँचना है इस कॉलम से इस कॉलम, तो 10 फीट 5 इंच आप कीजिएगा तो यहाँ पर पहुँच जाएगा। अब जैसे कि इस कॉलम पहुँच, तो देखिए दोस्तों इस कॉलम को आपको डेटा दिया हुआ 5 फीट 5 इंच, तो आप इस कॉलम से यहाँ आने के लिए 5 फीट 5 इंच का यूज़ करना है। ओके दोस्तों, अब जैसे कि इस कॉलम से आपको इस कॉलम तक पहुँचना, तो देखिए दोस्तों यही डेटा जो 11 फीट का डेटा है, यहाँ से आप कीजिएगा, यहाँ से यहाँ आइएगा 11 फीट का इंच में आप ये पहुँच जाइएगा दोस्तों। अब जैसे कि इस कॉलम से हमको इस कॉलम में पहुँचना है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर इस रेफरेंस दिया हुआ है 10 फीट 2 इंच, तो हम यहाँ से 10 फीट 2 इंच करेंगे तो हम इस कॉलम से इस कॉलम तक पहुँच जाएंगे। ओके दोस्तों, अब जैसे कि हमको इस कॉलम से इस कॉलम तक में पहुंचना है, तो इस कॉलम से इस कॉलम तक के लिए हमारे पास डेटा क्या दिया हुआ 8 फीट 2 इंच, तो 8 फीट 2 इंच और प्लस 2 फीट 3 इंच, तो हम ये करेंगे तो हम इस कॉलम तक
पहुंच जाएंगे। ओके दोस्तों, अब जैसे कि मान लीजिए इस कॉलम से हमको इस कॉलम तक पहुंचना है, तो इसका डेटा हम कैसे यूज़ करेंगे? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए दोस्तों 5 फीट 5 इंच आप कीजिएगा तो यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, तो इस कॉलम का आपको डेटा मिल जाएगा। तो इसी तरह से बेसिकली आपको लेआउट परफॉर्म किया जाता है कि एक रेफरेंस पॉइंट आपको दे दिया जाता है, उस रेफरेंस पॉइंट से आप सारा डिटेल कॉलम का डेटा निकाल सकते हैं। अब कॉलम का सबका अलग अलग साइज रहता है। तो दोस्तों ये बेसिकली हम लोगों ने G12 के लिए बनाया था। यहाँ हम लोग बेसिकली 10 बाई 10 इंच का कॉलम सफिशेंट है, तो उसको हम लोग दिए हैं। और दोस्तों अगर आप कभी भी घर बनाते हैं तो कम से कम 13 फीट तक में आप 13 फीट में आप 12 का 4 डाल सकते हैं। मगर अगर जहाँ 13 फीट से लॉन्ग स्पेन होता है तो फिर 12 का 4 आप दीजिएगा तो उसमें काम नहीं चलेगा, फिर उसमें हम लोग को बार्स बढ़ाना पड़ता है अकॉर्डिंग टू स्पेन के हिसाब से। ओके दोस्तों, तो आपको ये समझ में आ गया कि लेआउट किस तरह से इसका परफॉर्म हुआ है। अब इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं दूसरे, तो इसके आगे ड्राइंग की तरफ। अब इसका डिटेल हम बताएंगे कि डिटेल क्या क्या हम लोग कैसे कैसे प्रोवाइड किए हैं। देखिए दोस्तों, ये है इसका डिटेल ड्राइंग। अब इसमें हम लोग जो रेनफोर्समेंट यूज़ किए हैं, इसमें हम लोग बेसिकली 10 बाई 10 इंच का ही कॉलम सब में यूज़ किए, क्योंकि ये G1 तक जाएगा, मतलब G+1 तक ही जाएगा। अब G2 तक भी 10 बाई 10 का कॉलम में आप लोग जा सकते हैं 12 mm का, मगर उससे ज़्यादा अगर होगा तो फिर आपको डिज़ाइन करवाना पड़ता है। दोस्तों डिज़ाइन करने में अकॉर्डिंग स्पेन देखा जाता है, लोड सपोर्ट एनालाइज देता है, उसके बाद उसका डिज़ाइनिंग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग ने यहाँ एक कॉलम दिया, 10 बाई 10 इंच का कॉलम दिया, उसका रेनफोर्समेंट हम लोग डिटेल हम लोग क्या दिए, हम लोग 12 mm का 4 बार्स हम लोग यूज़ किए। और जो इसमें जाली ये रिंग बन रहा है दोस्तों, ये जो रिंग का पोर्शन होगा ये 8 mm का बार्स होगा और 150 mm सेंटर टू मतलब 6 इंच की दूरी पे हम लोग का कॉलम को बांधना है रिंग एक। तो क्लियर है दोस्तों, तो इस स्टेप से आपका कॉलम का रिंग का पैटर्न बनेगा। और जो रिंग का साइज़ बनेगा ये 7 बाई 7 का बनेगा, मतलब 7 बाई 7 इंच का आपका रिंग बनेगा। और ये कॉलम का साइज़ आपका 10 बाई 10 इंच का होगा। आई होप तो दोस्तों ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग जो स्पेन में देंगे बार्स किस तरह से हम लोग का टाइपिंग में देंगे, तो देखिए दोस्तों, हम लोग बेसिकली ये जो ले जा रहे हैं ये 12 mm का, देखिए से दोस्तों थ्रू के मतलब होता है मेन बार्स, थ्रू के मतलब होता है मेन बार्स। तो हम लोग 12 mm का 2 ऊपर दे रहे हैं और अब जाके 12 mm का 2 नीचे दे रहे हैं, तो 4 बार्स हो गया। मगर यहाँ से यहाँ तक ये जो दूरी होता है दोस्तों, इसको हम लोग कहते हैं L/4 स्पेन, L/4। और इधर से भी इधर का जो दूरी होता है इसको हम लोग कहते हैं L/4 स्पेन। तो इस स्पेन में हम लोग क्या करते हैं, जो टॉप एक्स्ट्रा होता है वो हम लोग प्रोवाइडेड करते हैं, बॉटम में भी करते हैं और टॉप में भी करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है, इस दूरी में हम लोग 12 mm का 2 बार्स एक्स्ट्रा प्रोवाइडेड किए हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों ने प्रोवाइड किया है। अब इस एरिया में भी, इस कॉलम का जंक्शन में भी हम लोगों ने बार्स एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया, क्योंकि कॉलम का जंक्शन में ही ज़्यादा लोड पड़ता है, तो इसीलिए हम लोग वहाँ एक्स्ट्रा बार्स प्रोवाइडेड किया जाता है। अब यहाँ भी देखिए दोस्तों, हम लोगों ने 2 एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड किया है 12 mm का। क्लियर है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए दोस्तों, ये स्पेन तो हो गया। अब इस स्पेन के बाद यहाँ पर भी हम लोगों ने 12 mm का 2 बार एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया है, और इस जंक्शन में भी 12 mm का 2 बार एक्स्ट्रा तो हम लोगों ने प्रोवाइड किया, और इस जंक्शन में भी हम लोगों ने 12 mm का 2 बार एक्स्ट्रा प्रोवाइडेड किया है। तो इस तरह से हम लोग कंटिन्यू स्पेन को डील करते हैं। और अगर सिंगल स्पेन है तो सिंगल स्पेन, अगर 2 कॉलम के बीच है तो उसको सिंगल स्पेन करते हैं, और जो एक 2 कॉलम से ज़्यादा रहता है, 3 4 5 6, तो उसको हम लोग कंटिन्यूस स्पेन कहा जाता है। ओके दोस्तों, तो सिंगल स्पेन में हम लोगों ने 12 mm का 2, और यहाँ से हम लोगों ने टॉप एक्स्ट्रा 12 mm का यहाँ से यहाँ तक दिया है L/4 का सेक्शन में, और इधर से L/4 का सेक्शन, और ये बीच के सेक्शन में हम लोगों ने 12 mm का 2 बार डाला है। ओके दोस्तों, तो आई होप सो दोस्तों इसको ये भी आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये है हम लोग बेसिकली टाई बीम का पोर्शन। तो टाई बीम का पोर्शन हम लोगों ने क्या किया है दोस्तों, हम लोग 250 mm बाई 300 mm का हम लोगों ने यहाँ पर डाला है टाई बीम का पोर्शन। ये बीम का पोर्शन है, ये जितना बीम्स है हम लोग 250 बाई 300 mm का पोर्शन में हम लोग ने इस टाइप से डाला है। तो ये आप नॉर्मली G+1 है तो आप भी यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। ओके दोस्तों,
अभी एक चीज़ और हम आपको बता देते हैं, ये जो कॉलम है ये इसको मेन स्पेन कहते हैं, और ये जो मेन हिस्सी होगी और इसको कहते हैं सेकेंडरी। ये प्राइमरी आपका कोई बीम्स का सेक्शन हो गया और ये सेकेंडरी बीम का सेक्शन हो गया। ओके दोस्तों, मतलब यहाँ पर हम लोगों ने कॉलम का कितना, अगर आपको एमएम में दिक्कत होता है तो हम इसको इंच में बता सकते हैं। तो आपका देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका 10/12 का कॉलम का बीम का यूज हम लोगों ने किया है दोस्तों। आई होप सो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और आपको भी अगर घर का ड्राइंग एंड डिज़ाइन बनाना है तो आप कॉन्टेक्ट कीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।